पार्ट 2 में हम लोग भी इंफिनिटिव पढ़े थे, पार्ट 1 में भी इंफिनिटिव पढ़े थे और पार्ट 3 में भी हम लोग इंफिनिटिव पढ़ेंगे। इंफिनिटिव का अर्थ होता है कि किसी वर्ब के पहले टू लगा दिया जाता है तो इसका फर्स्ट फॉर्म यानी पहला रूप आ जाता है। तो वाक्य में कहीं भी अगर हम टू लगाते हैं तो इंफिनिटिव टू लगाते हैं तो वह वर्ब का पहला रूप वहां पर प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए इंफिनिटिव टू प्लस भी वन यानी वर्ब का पहला रूप है। अब रूल इसका है, रूल कहिए, नियम कहिए या स्ट्रक्चर कहिए। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज आर एंड प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स भी आ सकता है ना, या ऑब्जेक्ट तक भी रह सकता है। जैसे मैं एक आम खाने को हूँ या मैं एक आम खाने वाला हूँ, दोनों का एक ही अंग्रेजी होता है, इसका भी और इसका भी, दोनों का अंग्रेजी एक ही होगा कि आई एम टू ईट ए मैंगो। ये दोनों का एक ही सेंटेंस में दोनों बन गया एक ही, आई एम टू ईट ए मैंगो। इसका भी वही होगा, इसका भी, दोनों जो वाक्य है उसका अंग्रेजी एक ही होता है। लिखने का दो तरीका है, दो तरह से लिखा जाता है लेकिन दोनों का अंग्रेजी एक ही होता है। जैसे कि मैं एक आम खाने को हूँ या मैं एक आम खाने वाला हूँ, दोनों का अंग्रेजी एक ही होता है कि आई एम टू ईट ए मैंगो। दूसरा वाक्य है आप विद्यालय जाने वाले हैं या आप विद्यालय जाने को हैं, दोनों का एक ही तरह से बनेगा। कहने का दो तरीका हुआ है लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो एक ही तरह से दोनों का अंग्रेजी अनुवाद होगा। जैसे यू आर टू गो टू स्कूल, ये दोनों का इंग्लिश अनुवाद एक ही होता है। हम दो तरह से लिखे हैं, दो तरह से उसको बोले हैं, लेकिन इंग्लिश अनुवाद दोनों का एक ही होता है। तो इस तरह अगर हम इंफिनिटिव बनाते हैं, ये प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस जो है इसमें इज आर एम लगाकर बनाए हैं और वर्ब के पहले अगर टू लगा देते हैं तो वर्ब का पहला रूप वहां पर यूज होता है।